हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम होगा गुड हैबिट्स मेक अ गुड पर्सन, यानी कि अच्छी आदतें एक अच्छा व्यक्ति बनाती हैं। ठीक है, जब आपके अंदर गुड हैबिट्स होंगी तभी तो आप एक गुड पर्सन बन पाएंगे, है ना। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हैबिट्स स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि आदतें बचपन से शुरू होती हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिहेव प्रॉपरली आउटसाइड योर होम विदाउट फॉलोइंग इट इनसाइड योर होम, यानी कि यह संभव नहीं है कि आप बाहर जाकर अच्छे से बिहेव करें। ठीक है, यानी कि अपना जो बिहेव हो, आपका तरीका जो हो बात करने का या लोगों के सामने कुछ भी कहने का, वो अच्छा हो, यदि आप घर पर ही अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं तो। ठीक है, यानी कि इस लाइन में बच्चों कहा गया है कि अगर आप अपने घर पर ही रहकर अच्छे से बिहेव करना नहीं सीखते हैं तो आप बाहर जाकर भी अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ हार्ड टू गिव अप अ हैबिट, यानी कि किसी भी एक आदत को छोड़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है, एवरीवन शुड पिक अप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज, यानी कि सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को अवलोकन करने की और ज्ञान लेने की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल हैबिट्स पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत आदतें। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों पर्सनल हैबिट, यानी कि व्यक्तिगत आदतें। द फर्स्ट इंप्रेशन पीपल हैव अबाउट यू इज फ्रॉम योर अपीयरेंस, यानी कि जो पहला इंप्रेशन पड़ता है किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर, वो होता है आपके रूप का। ठीक है, या फिर आपके फेस का कह सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज ह्यूमन नेचर, यानी कि यह मानवता, यह एक मानव का नेचर होता है। ठीक है, स्वभाव होता है। A person with a clean and fresh skin, neatly arranged hair, well brushed teeth, clean hands and with clean clothes and shoes is on admired by everyone, यानी कि एक व्यक्ति जो साफ हो, जिसकी स्किन यानी कि जिसका शरीर बिल्कुल साफ सुथरा हो। ठीक है, उसने बालों को अपने अच्छे से काढ़ा हुआ हो, अपने टीथ को यानी कि अपने दांतों को ब्रश कर रखा हो, उसके हाथ साफ हो, विथ क्लीन क्लॉथ्स, और जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने हों और साफ जूते पहने हों, वो सभी के मतलब ऐसे लोगों को सभी लोग पसंद करते हैं और उनकी सभी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ चार्म बाय डेवलपिंग गुड पर्सनल हैबिट्स, यानी कि हम इस तरह के आकर्षण को प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ अच्छी आदतों को अपने अंदर डालकर। ठीक है, पर्सनल हैबिट्स मेक आवर पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमारी व्यक्तिगत आदतें होती हैं वही हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं, हमारी अच्छी पर्सनैलिटी बनाती हैं। ठीक है, वी कैन नॉट इम्प्रेस अदर्स विदाउट गुड हैबिट्स, यानी कि हम कभी भी किसी को अच्छी आदतों के बगैर इम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट अफेयर्स, यानी कि निजी आदतें। ठीक है, प्राइवेट अफेयर्स, टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस, यानी कि अपने रूप का ध्यान रखें। ठीक है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू बी अवेयर ऑफ योर एक्शन इन पब्लिक, यानी कि यहाँ पर कहा गया है बच्चों समाज में, यानी कि जब भी आप बाहर हो, ठीक है, अपने घर से बाहर हो, व्यक्तिगत जब आप अपने घर पर ना हो, ठीक है, यानी कि पब्लिक में अपने एक्शन के ऊपर भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये एक्शंस भी आपके जो होते हैं लोगों पर एक अलग ही इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, उस प्रभाव एक अलग ही पड़ता है आपके एक्शंस का। ठीक है, सम ऑफ आवर हैबिट्स डिस्कस्ड अदर पीपल, यानी कि कुछ हमारी आदतें ऐसी होती हैं जो लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट टू, यानी कि ये जो आपको नीचे यहाँ पर कुछ आदतें बताई गई हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ठीक है, इट इज़ नॉट राइट, यह ठीक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों बाइट ऑफ एंड क्लीन नेल्स इन पब्लिक। ठीक है, यानी कि पब्लिक में ना तो आपको अपने नाखूनों को चबाना चाहिए और ना ही साफ करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है स्नीज लाउडली एंड पुट फिंगर इनसाइड द नोज इन पब्लिक, यानी कि ना तो आपको तेजी से छींकना चाहिए पब्लिक में, पब्लिक प्लेस पर। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक स्थान पर,
और ना ही अपनी फिंगर को अपनी नोज में इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है, ना तो अपनी नाक में आपको अपनी फिंगर डालनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर स्पिट इन पब्लिक प्लेस, और ना ही आपको पब्लिक प्लेस पर यानी कि सार्वजनिक स्थान पर ना ही आपको थूकना चाहिए, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पर च्युइंग गम फ्रीक्वेंटली, और ना ही आपको च्युइंग गम चबानी चाहिए लगातार, ठीक है बच्चों। सो ये आपकी ऐसी आदतें हैं जो आपको सार्वजनिक स्थान पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल विद आवर पर्सनैलिटी, यानी कि हम सभी को अपने व्यक्तित्व को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, ठीक है बच्चों। टू अट्रैक्ट अदर्स विद आवर ओन पर्सनैलिटी वी शुड फॉलो दीज हैबिट्स, यानी कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए ये जो यहाँ पर आपको हैबिट्स बताई गई हैं, ये हैबिट्स आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट हैबिट क्या है देखते हैं। टेक अ बाथ डेली एंड ब्रश योर टीथ, यानी कि आपको डेली नहाना चाहिए और डेली अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, ठीक है, यानी कि डेली आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। सेकेंड है बच्चों यहाँ पर कोम्ब योर हेयर एंड क्लीन द नेल्स एवरी डे, यानी कि डेली आपको अपने बालों को कोम्ब करना चाहिए, काटना चाहिए, और डेली आपको अपने नेल्स को भी क्लीन करना चाहिए, ठीक है, एवरी डे। थर्ड है यहाँ पर बच्चों ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, यानी कि हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, ठीक है बच्चों। ये सभी आदतें जो हैं आपको आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाती हैं, ठीक है बच्चों। Whenever you feel like sneezing or coughing, cover your mouth with your handkerchief or hands, यानी कि जब भी आपको छींक आए तब या फिर खांसी आए अपने फेस को आपको अपने रुमाल से कवर करना चाहिए, या फिर रुमाल नहीं है तो अपने हाथ से कवर करना चाहिए, ठीक है। डू इट एज क्वाइटली एज पॉसिबल, यानी कि जितना शांति से आप करेंगे ये उतना अच्छा होगा, ठीक है बच्चों, शोर मचा के नहीं करना चाहिए, ठीक है। पोस्चर एंड जेस्टर्स, ठीक है, अब ये पढ़ेंगे हम बच्चों, यानी कि आसन और आपके हाव भाव, ठीक है। द वे यू स्टैंड वॉक एंड सिट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस पीपल टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट यू, यानी कि जिस तरीके से आप खड़े होते हैं, चलते हैं या फिर बैठते हैं, लोग जो हैं आपके प्रति एक राय बना लेते हैं, ठीक है, कि आप किस तरह के हैं। जिस तरीके से आप खड़े होंगे, बैठेंगे, चलेंगे, तो लोग उसको देखकर आपको जज करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है या फिर आप किस तरीके के हैं, ठीक है, वो अपनी एक राय बना लेते हैं, ओपिनियन, ठीक है बच्चों। ऑल दीज एक्ट मेक अप योर पोस्चर्स एंड जेस्टर्स, यानी कि ये यहाँ पर आपको नीचे कुछ एक्ट्स दिखाए गए हैं जो अच्छे होते हैं, यानी कि जिस तरीके से आपको बनाने चाहिए, कुछ आसन बताए गए हैं और कुछ हाव भाव जेस्टर्स बताए गए हैं, ठीक है। वॉकिंग पोजिशन और ऑफ ए पर्सन इन ए गुड पोस्चर, यानी कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए, आपकी पोजीशन कैसी होना चाहिए, है ना, और आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं बच्चों। फर्स्ट है यहाँ पर आपका लुक स्ट्रेट अहेड वाइल वॉकिंग, यानी कि चलते समय सीधा चलें और सामने देखकर चलें, ठीक है। सेकेंड है यहाँ पर कीप द स्टमक फ्लैट एंड वॉक इन रिलैक्स्ड मैनर, यानी कि चलते समय अपने पेट को पतला रखें और रिलैक्स होकर चलें एकदम, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर द टोज शुड पॉइंट स्ट्रेट अहेड, और आपका जो पैर है, पैर की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, चलते समय बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। फोर्थ है यहाँ पर बच्चों डू नॉट ड्रैग योर फीट, यानी कि अपने पैरों को खचेड़ खचेड़ कर ना चलें, ठीक है। फिफ्थ है वॉक विद कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास के साथ चलें। सिक्स है यहाँ पर डू नॉट स्वे फ्रॉम साइड टू साइड, यानी कि इधर उधर हिलते ढुलते ना चलें, ठीक है बच्चों। पुअर पोस्चर एंड जेस्टर्स, यानी कि जो बेकार आसन होते हैं या फिर आपके जो बेकार हाव भाव होते हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। टू स्लम्प लाइक अ लूज जॉइंट पपेट इज अ पुअर पोस्चर, यानी कि एक ढीली कठपुतली की तरह झुक के चलना एक बेकार पोस्चर होता है, ठीक है, यानी कि एक बेकार आसन होता है आपका चलने का। वी शुड नॉट ड्रैग आवर
फीट लेजीली वाइल वॉकिंग, यानी कि हमें अपने पैरों को खचेड़ खचेड़ कर नहीं चलना चाहिए चलते समय, ठीक है। वी मस्ट प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, और हमें खुद पर कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन, यानी कि आपको किस तरीके से बैठना चाहिए, ठीक है। सिटिंग पोजीशन, सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, यानी कि बिल्कुल कंफर्टेबल होके आपको चेयर पर बैठना चाहिए। ट्राई टू रिलैक्स, यानी कि जितना हो सके आपको रिलैक्स होने की कोशिश करें। बट डू नॉट रिमेन इंडिफरेंस टू द कंपनी, लेकिन आपकी जो आसपास की संगति है उसको ना छोड़ें, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, डू नॉट सिट ऑन द एज ऑफ द चेयर, यानी कि कभी भी चेयर की एज पर, यानी कि चेयर के किनारे पर कभी भी ना बैठें। सेकंड है यहाँ पर, डू नॉट स्लोच, और कभी भी बैठकर हिले डुले ना, ठीक है, आगे पीछे ना हो। थर्ड है यहाँ पर, डू नॉट स्प्रेड योर नीज फार अपार्ट, यानी कि अपने घुटनों को ज्यादा फैलाकर ना बैठें। फोर्थ है, इफ यू सिट टू वर्क ऑन कंप्यूटर कीप योर सेल्फ स्ट्रेट, यानी कि यदि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो अपने आप को स्ट्रेट रखें, सीधा रखें, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सीधे होकर बैठें। फूड हैबिट, अब यहाँ पर आपको कुछ फूड हैबिट बताई गई हैं बच्चों, ठीक है। इट इज़ हार्ड टू एक्सक्यूज बैड फूड हैबिट्स, यानी कि यह मुश्किल होगा कि अगर आपके अंदर गलत कुछ बेकार खाना खाने की या फिर कुछ खाने खाते समय बेकार आदतें हैं, ठीक है, तो इसको क्षमा करना या फिर इसको माफ करना मुश्किल होगा, ठीक है। इट टेल्स द नेचर ऑफ द पर्सन, जब आप खाना खाते हैं तो उससे भी आपको बहुत सारे लोग जज करते हैं, है ना, उससे भी आपको बहुत सारे लोग जज करते हैं कि आपका नेचर कैसा है या फिर आप कैसे हैं। तो ये आपका जो खाना खाने का तरीका है वो बताता है कि आपका नेचर कैसा है, यानी कि आपका स्वभाव कैसा है, ठीक है। सम बैड फूड हैबिट्स आर गिवन एज फॉलो, यानी कि कुछ जो बुरी आदतें होती हैं खाना खाते समय, वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर, ईटिंग फूड इन हरीली, यानी कि जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि आराम से खाना खाना चाहिए, ठीक है। ईटिंग फूड इन अ हरी, यानी कि बिल्कुल भी जल्दीबाजी में हमें खाना नहीं खाना है, ठीक है। सेकंड है, च्यूइंग फूड लाउडली विद द ओपन माउथ, और अपना मुंह खोल के तेज तेज आवाज करके खाना चबा के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, प्लेइंग विद फूड, और ना ही कभी भी हमें खाने के साथ खेलना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑल दीज मेक अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल अराउंड अस, यानी कि ये जो सभी आदतें बताई हैं अभी आपको यहाँ पर, ये जो 3 हैबिट्स बताई हैं, ये 3 हैबिट्स अगर आपके अंदर हैं तो ये लोगों पर आपके प्रति बहुत बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है, यानी कि बहुत बेकार प्रभाव पड़ता है लोगों का, ठीक है बच्चों। वी शुड फॉलो सम गुड फूड हैबिट्स, दे आर एज फॉलो, यानी कि जो हमें अच्छी आदतें फॉलो करनी चाहिए खाना खाते समय, ठीक है, यानी कि जो गुड फूड हैबिट्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए वो हमें यहाँ पर बताई हैं, ठीक है। चलो इन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, ईट योर फूड ऑन टाइम, यानी कि अपना खाना हमेशा समय पर खाएं, ठीक है, ऑन टाइम खाएं। सेकेंड है यहाँ पर, डू नॉट पुश योर प्लेट इफ यू डोंट लाइक द फूड, यानी कि अगर आपको अपना खाना नहीं पसंद आ रहा है तो अपनी प्लेट को आगे ना करें, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर, च्यू योर फूड प्रॉपरली एंड देन स्लो, यानी कि अपना जो आपका जो खाना है उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं, उसके बाद उसे निगलें, ठीक है, प्रॉपर चबा के खाना होता है आपको खाना, ठीक है बच्चों। फोर्थ है यहाँ पर, डू नॉट ग्रीस योर पाम, यानी कि अपने आपके हाथों पर तेल ना लगाएं
खाना खाते समय जैसे तेल लगा लेते हो ना हाथों पर, वैसे तेल नहीं लगाना चाहिए। ईट द फूड विद फिंगर्स, या तो आपको आपका खाना फिंगर से खाना चाहिए, उंगलियों से यानी कि, और या फिर स्पून से या फिर फॉर्क से, ठीक है, या फिर चम्मच से या फिर कांटे से आपको अपना खाना खाना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऑलवेज से अ प्रेयर बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमेशा आपको एक प्रेयर करनी चाहिए, ठीक है। डू नॉट मेक अ नॉइस वाइल ईटिंग, और खाना खाते समय कभी भी शोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। शोर मचा मचा के बच्चे खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर फोन चलाते हैं खाना खाने के टाइम पे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। बिकॉज इट इरिटेट्स द पीपल नेक्स्ट टू यू, यानी कि ये आदतें जो आपकी ऐसी होती हैं वो आपके पास जो व्यक्ति बैठा है उसको इरिटेट कर देती हैं, ठीक है। ऑलवेज ईट फूड इन पीस, हमेशा खाना शांति में बैठकर खाएं, ठीक है। फॉलो दीज गुड हैबिट्स इन योर स्कूल टू, और ये सभी आदतें जो हैं इनको आपको अपने स्कूल में भी फॉलो करना है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ेंगे हम आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी कि सुनने की कला, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इट इज अ गुड हैबिट टू लिसन अटेंटिवली टू व्हाट द पीपल से टू अस, यानी कि यह अच्छी आदत होती है कि अगर हमसे कोई कुछ भी, यानी कि जो भी लोग हैं हमें कुछ समझा रहे हैं या फिर हमें कुछ बता रहे हैं, उसको ध्यान पूर्वक अगर हम सुनते हैं तो यह एक गुड हैबिट होती है, ठीक है बच्चों, एक अच्छी आदत होती है। वी शुड ऑफर आवर कमेंट्स व्हेन द अदर पर्सन स्टॉप स्पीकिंग, यानी कि हमें अपनी टिप्पणियों को बाद में रखना चाहिए जब सामने वाला व्यक्ति है वो अपनी बात रखना बंद कर दे, ठीक है, या फिर जब वो बोलना बंद कर दे। इट रिवील्स वेदर यू वर रियली लिसनिंग और नॉट, यानी कि ये आपको दिखाता है, ये आपको पता चलता है कि वास्तव में आप उनकी बात सुन रहे थे या नहीं, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस शो दैट यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, यानी कि आपके जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, आपके जो फेस के हाव भाव होते हैं, उनसे पता चल जाता है कि आप वास्तव में उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, यानी कि आपकी उनकी बात में रुचि है या नहीं है, ठीक है। इट होल्ड्स ट्रू इन क्लासरूम टू, और ऐसा ही हमें अपनी कक्षा में भी करना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट लिसन टू वट एवर योर टीचर सेज इन द क्लास, आपको हमेशा सुनना चाहिए जो भी आपका अध्यापक है या फिर अध्यापिका है, जो भी आपको आपकी क्लास में समझाती हैं, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। इट इज़ गुड कंसंट्रेट, यानी कि एकाग्रता अच्छी होती है जब आप कंसंट्रेशन के साथ कुछ भी सुनते हैं तो वो अच्छा होता है और आपको अच्छे से समझ भी आता है, ठीक है। दिस इम्प्रूव्स योर नॉलेज, और इस तरीके से आपकी जो नॉलेज होती है वो भी बढ़ती है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट है यहाँ पर एवरीवन शुड पिक अप द हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नॉलेज, यानी कि सभी को अवलोकन करने की और ज्ञान करने की आदत को डालना चाहिए, ठीक है। सेकंड है गुड हैबिट्स आर अ फैक्टर इन टू इंक्रीज क्वालिटीज इन आवर कैरेक्टर्स, यानी कि अपने किरदार में अच्छी आदतों को डालने के लिए, अच्छी आदतों को इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छी आदतों को आपको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर गुड हैबिट्स लास्ट अ लाइफ टाइम, यानी कि अच्छी आदतें अनंत समय तक रहती हैं, अंत समय तक रहती हैं। सेकंड है यहाँ पर गुड हैबिट्स मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल अराउंड एंड लर्न यू एडमिटेशन, ठीक है, यानी कि अच्छी आदतें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं, यानी कि आपका इम्पैक्ट जो होता है किसी पर पड़ता है तो वो पॉजिटिव पड़ता है, जो भी आपके आसपास लोग रहते हैं, ठीक है। और आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं और उससे आपका नाम भी कमता है, ठीक है, यानी कि आपका नाम भी होता है, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि आपने ये अच्छे से पढ़ा है और आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ये सभी जो आदतें इसमें बताई गई हैं जो आपको करनी है वो उनको फॉलो कीजिएगा और जो आपको नहीं करनी है उनको फॉलो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।